जय हिंद दोस्तों। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे के बारे में। दोस्तों रेलवे में जो 12th लेवल की जो फॉर्म निकली हुई है अंडर ग्रेजुएट के ऊपर, उसके बारे में। ठीक है, कौन कौन से पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन बचा होगा थोड़ा सा मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए आप लोग के जो फॉर्म वगैरह हैं कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएगा, नोटिफिकेशन इसकी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी वो 20/9 को, 21 को सारी नोटिफिकेशन पूरी फुलफिल आ गई। तो यहाँ पे 21 तारीख से आप लोग के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, आप लोग के फॉर्म फिल भी स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, अभी आप लोग फॉर्म नहीं भरोगे, 8-10 दिन का वेट कर लो, या फिर 5-6-7 दिन, एक आध हफ्ता वेट कर लो आप लोग, उसके बाद में फॉर्म फिल करना। क्योंकि दोस्तों कुछ बहुत चेंजिंग वगैरह या फिर आरआरबी जोन से कितने सारे फॉर्म वगैरह आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना, उसके बाद में फॉर्म फिल करना। ठीक है, क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो 20/10/2024 मतलब 20 अक्टूबर तक आप लोग की लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, डेट ऑफ द फी पेमेंट की जो डेट है वो 21 मतलब दोस्तों 21 अक्टूबर तक आप लोग पेमेंट कर सकते हो। और जो मॉडिफिकेशन वगैरह है वो दोस्तों 30/10/2024 से लेके आप 1/10 मतलब 1/11 नवंबर तक आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हो। एक हफ्ते का टाइम मिलेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार में ही अपने जो फॉर्म है वो अच्छे से भरें। क्योंकि दोस्तों लास्ट में जब आप मॉडिफिकेशन करोगे ना 250 आपके चार्ज हो जाएंगे, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये हो गई पोस्ट की बातें। कौन कौन से पोस्ट निकले हुए हैं, तो आप देखो 4 पोस्ट निकले हुए हैं। पहला जो पोस्ट है दोस्तों आप देख सकते हो कॉमर्शियल कम टिकट कलर का, उसके बाद में अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट। तीसरी जो पोस्ट है दोस्तों ट्रेंस कलर के ऊपर, उसके बाद में दोस्तों जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। ये 4 पोस्ट है, तो आप ये चारों पोस्ट ध्यान से देख सकते हो। ये 4 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली हुई। ठीक है, आगे बात कर ली जाए दोस्तों, देखो यहाँ पे एक जो है लेवल 3 की पोस्ट है, बाकी जो 3 पोस्ट है ना दोस्तों, जैसे लाइक एक सेकेंड, कॉमर्शियल कम टिकट कलर की जो पोस्ट है वो है लेवल 3 की पोस्ट। बाकी जो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, उसके बाद में जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, और उसके बाद में ट्रेन कलर्स की जो पोस्ट है ये लेवल 2 की ही पोस्ट है। अब ये लेवल 3 लेवल 2 ये क्या है, तो देखो लेवल 3 इससे पहले आप जब एनटीपीसी वाले जो वैकेंसी, भले मैंने वो वैकेंसी कवर नहीं करा था, थोड़ा सा तबियत का इशू हो गया था, इसलिए जो भी एस्पिरेंट ग्रेजुएशन वाले हैं आप लोग उस फॉर्म को जरूर अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएशन में कोई मार्क्स ऐसा नहीं कि आप कितने में परसेंटेज है वो कोई मैटर नहीं करता, आप जोन सेलेक्ट कर लो और ग्रेजुएशन हो आप लोग भर सकते हो। तो वही वैकेंसी है उसमें, बाकी जो वैकेंसी किस में ज़्यादा है वो आप देख के भर लेना। ठीक है, तो वो जो लेवल 6 की पेमेंट, लेवल 6 और लेवल 7 की पोस्ट उसमें आई हुई थी। ठीक है, लाइक इससे पहले आप पैरामेडिकल की वैकेंसी मैंने कवर करी थी, तो पैरामेडिकल में भी 2 लेवल 5 के पोस्ट एंड लेवल 6 के पोस्ट भी आप लोग को देखने को मिले होंगे। जो लेवल 6 के पोस्ट होते हैं उसमें आपको जो पेमेंट देखने को मिले होंगे दोस्तों वो 30,000 अप्रोक्स में, जो लेवल 7 के पोस्ट होते हैं वो 44,000 के अप्रोक्स में की जा सकती है, उसकी पेमेंट होती है। तो वही लेवल 3 इसमें दिया है, तो 21,700 के से आप लोग के जो पेमेंट होंगे वो स्टार्ट होंगे, और बाकी जो पोस्ट है उसमें 19,900 से आप लोग की पेमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये हो गई पोस्ट की बातें। कितने पोस्ट अवेलेबल हैं तो आप देख लो यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट कलर के ऊपर, तो ये इसमें टोटल पोस्ट 2022 पोस्ट है। अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट इसके ऊपर 361 पोस्ट हैं। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट इसके ऊपर दोस्तों 330 पोस्ट हैं, सॉरी 330 नहीं 990 पोस्ट है दोस्तों, 990 पोस्ट। उसके बाद में ट्रेन कलर के ऊपर जो पोस्ट आई हुई है वो 72 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात कर ली जाए तो 3,445 वैकेंसी है। अब ये वैकेंसी देख के आप सोचोगे कि 3,445 वैकेंसी, इतनी कम वैकेंसी। सबसे पहली बात तो मैं उन भाई बहनों को बोल देना चाहता हूँ कि जो अगर वैकेंसी देख के अगर आप फॉर्म नहीं डालोगे ना तो आप गलत धारणा में जीरो। क्योंकि जो भी वैकेंसी बैक में आई हुई है, जैसे लाइक एनटीपीसी की भर्ती, पैरामेडिकल की भर्ती, इन सारे वैकेंसी में कुछ ना कुछ इंक्रीज देखने को मिलेंगे आपको। फिर चाहे एनटीपीसी भी ले लेना। उसके बाद में अभी ये जो अंडर ग्रेजुएट लेवल 12 पास की जो वैकेंसी आई हुई ना, ये इसके ऊपर भी, तो ये जो 3,445 की जो आप पोस्ट देख रहे हो ना, डेफिनेटली ये आगे जाके ये आंकड़े चेंज होने को देखने को मिलेंगे आपको। तो इसलिए आप पहली बात तो ये फॉर्म डालोगे ज़रूर, जो नहीं डालोगे आपकी खुद की मर्जी, आप फिर तब ऐसी फॉर्म ही डालते रह जाओगे। ठीक है, तो ये पहली बात तो उन भाई बहनों को कि आप जोन सेलेक्ट कर लेना और अच्छे से पहले फॉर्म डालना। ठीक है, वैकेंसी की ये मत सोचना कि भाई वैकेंसी कम है। ठीक है, उसके बाद में बात कर ली जाए थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे दोस्तों जो भी एस्पिरेंट रहेंगे उसका जो भी CVT होंगे उसके 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। उसके बाद में जो CVT 2 क्लियर कर लेंगे उसमें से शॉर्टलिस्ट की जाएगी और उसके 8 गुना
लोगों को टाइपिंग के लिए जो एस्पिरेंट रहेंगे उसे 8 गुना टाइपिंग को बुलाई जाएगी। तो ये हो जाएंगे जो फर्स्ट में CBT 1 होंगे, उसके बाद में CBT 2, उसके बाद में जब CBT 2 क्लियर हो जाएंगे जो टाइपिंग वाले होंगे उन्हें दोस्तों 8 गुना टाइपिंग वालों को बुलाया जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान रखना इस बार जो दोनों जो होंगे ना CBT 1 एंड CBT 2 दोनों साथ में होंगे। पहले ऐसे होते थे तो फ्रेंड्स, जैसे जो वैकेंसी निकलती थी ना, जैसे कॉमर्शियल कम टिकट कलर का जो वैकेंसी है उसके लिए अलग से ये कराए जाते थे, टाइपिंग के लिए बुलाए जाते थे, लेकिन इस बार सारी चीज़ें साथ में होंगी, CBT 1 भी और CBT 2 भी। तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बात कर ली जाए थोड़ा सा आगे, इन्होंने जो मेन चीज़ें हैं वो मैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे दिया है दोस्तों जो एज लिमिट की बात कर रहे थे ना, एज लिमिट आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट लेवल की ये जो पोस्ट है उसमें एज लिमिट 18 से 33 साल रखी गई है। ठीक है, 18 से 33 साल, जैसे UR और EWS के लिए 18 से 33 साल आपकी एज होने चाहिए। जो OBC में नॉन क्रीमी लेयर है, OBC ध्यान रखना, जो OBC सिर्फ जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो OBC में आप देखना जैसे ST SC उसके बाद में फिर जनरल EWS आपको सेलेक्ट करने के लिए आएंगे। तो उसमें से आप अगर OBC सेलेक्ट करोगे तो OBC में एक कैटेगरी आएगी OBC 1। जब आप OBC 1 को सेलेक्ट करोगे ना तो उसमें आपको आएंगे नॉन RU क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो उसमें आप नॉन क्रीमी लेयर को सेलेक्ट करोगे तो आपसे एक सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, सर्टिफिकेट आपसे मांगी जाएगी। आप जब वो सर्टिफिकेट आप का जो सेंट्रल का जो बना हुआ था ना, सेंट्रल का जो बना होता है वो सर्टिफिकेट जब तक आप नहीं डालोगे तब तक आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आ सकते हो। तब उसको आप एज का एडवांटेज आपको मिलेगा OBC 1 वाले भाई बहनों को। ठीक है, EWS और जनरल वालों के लिए 2/1/1992 से डेट ऑफ बर्थ आप लोग की इधर की होनी चाहिए, उधर नहीं होनी चाहिए बैक साइड में। ठीक है, बाकी जो OBC वाले हैं 2/1/1989 इसकी डेट रखी गई है, इससे इधर के होने चाहिए, मतलब 89-90 ऐसे, और बैक साइड उधर नहीं होनी चाहिए। ST SC जो भाई बहन है उसे 2/1/1987 रखी गई है। ठीक है, बाकी जो भी है जिनके वो वाले हैं तो वो उनके लिए भी आप लोग एज देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एज की जो छूट दिया गया है आप देख सकते हो, OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 3 साल, बाकी ST SC भाई बहनों को 5 साल, अब एक्स सर्विसमैन वालों को 3 साल। ठीक है, तो ये पोस्ट हो गए आप लोग के एज लिमिट से जो सवाल थे वो आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, फ़ी की बात कर ली जाए दोस्तों तो देखो फ़ी कितनी रखी गई है। जो भी जनरल OBC EWS वाले हैं आप लोग को फ़ी 500 रुपये लगेंगे। बाकी जो PWD वाले एस्पिरेंट हो आप लोग जो ST SC जो भी भाई बहन है 250 रुपया आप लोग के चार्ज लगेंगे। ठीक है, आप लोग के रिफ़ंड हो जाएंगे दोस्तों 250 रुपया, पूरे ST SC भाई बहनों को रिफ़ंड हो जाएगा। बाकी जो 500 वाले जो भी एस्पिरेंट है जनरल OBC वाले उन्हें 250 रुपया, आप लोग 400 रुपया उनकी रिटर्न हो जाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखना कि फॉर्म डालोगे भले थोड़े दिन में रिफ़ंड होंगे। अच्छा, रिफ़ंड से ऊपर एक मैं बात बता रहा हूँ थोड़ा सा रिफ़ंडेबल के ऊपर। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट अगर आप फॉर्म फिल करते हो ना, ध्यान रखना आपको अकाउंट नंबर आपको डालनी होती है जब आप फॉर्म फिल करते हो। उसमें बहुत बड़ी धांधली होती है दोस्तों, इसके ऊपर जब स्कैम होता है ना, बहुत ज़्यादा स्कैम होता है। क्योंकि जब आप अगर कैफ़े वाले से भराते हो, फिर चाहे अदर जो भी अपने दोस्त यार से कभी भी फॉर्म डालो तो जो अकाउंट है वो आप अपने या तो फैमिली वाला का डालो, अब लाइक अपनी मम्मी पापा का, या फिर अपना जो खुद का अकाउंट नंबर है वो। क्योंकि जब रेलवे जब फॉर्म जैसे आप रिफ़ंड करती है ना पैसा, तो जब रिफ़ंड करती है पैसा तो अगर मान के चलो आपने अपना अकाउंट नंबर नहीं डाला है ना, तो वो अकाउंट नंबर जो या तो कैफ़े वाले ने डाला है उसके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जब अपडेट करने के लिए आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ईमेल आईडी वगैरह आप अपनी खुद की ही डालना, क्योंकि सारी चीज़ें ईमेल पे ही आती हैं ज़्यादातर। तो आप ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें अपने ही डालना। जब मेल पे मैसेज आएंगे या फिर नंबर पे मैसेज आएंगे तो आप लोग उस वक्त अपनी चीज़ें अपडेट कर सको। ऐसा नहीं कि आप जो कैफ़े वाले से भरा है या फिर अपने जो दोस्त यार से भरा लिए हो उसके अकाउंट में पैसा चला जाए। 1-1 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे कर लिया जाए, थोड़ा सा जो मेन चीज़ें हैं दोस्तों मैं वो बता दे रहा हूँ। इससे बाकी सारी चीज़ें तो आप नोटिफिकेशन में देख ही लोगे, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होंगे देखो, CBT 1 होंगे पहले, CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। उसके बाद में दोस्तों CBT 2 होंगे, CBT 2 होंगे। ठीक है,
आप यहाँ पे देख सकते हो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो इन्होंने कैसे डिक्लेयर करा है। टोटल जो आपके होंगे दोस्तों 90 मिनट्स के आप लोग के एग्ज़ाम्स होंगे। जनरल अवेयरनेस से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें जीके जीएस शामिल होंगे। मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, 30 मार्क्स से होंगे, और रीजनिंग 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। आप यहाँ पे 1/3 मार्किंग भी है, मतलब आप 3 क्वेश्चन करते हो तो अगर 3 में से अगर कोई चौथा जब कोई गलत कर लेते हो तो उसमें से 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। जब आप वहाँ से सिलेबस को आप देख लो, इन्होंने मैथमेटिक्स के ऊपर डिक्लेयर करा है, जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद में जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो भी आप देख सकते हो। CBT 2 सेम चीज़ें CBT 2 में भी होंगी, बस थोड़ी सी उन्हीं को हार्ड कर दिया जाएगा। 90 मिनट्स के एग्ज़ाम होंगे। 50 अब यहाँ से देख सकते हो 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस से आएंगे। उसके बाद में 35 आपकी होगी मैथ से, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग जो होगी वो 35 के, और 120 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। तो फर्स्ट वाले में CBT 1 में 100 मार्क्स के एग्ज़ाम, CBT 2 में आपको 120 मार्क्स के एग्ज़ाम। बहुत बड़ा रोल रहेगा। देखना यहाँ पे 35 मार्क्स के आपके जो एग्ज़ाम होंगे रीजनिंग के, तो रीजनिंग आप रगड़ के पढ़ाई करो, उसके बाद में इसे कवर करना शुरू करो, ठीक है। 50 में है तो आप डेफिनेटली 40 से 45 लाने की ज़रूर कोशिश करना। उसके बाद में ये जो 35 वाला जो रीजनिंग का जो आंकड़ा है ना, उस पर आप 30 लाने की कोशिश जरूर करो, और जो मैथ्स है उससे कम 30 लाने की कोशिश करो, ठीक है। तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इतना में आप CBT 2 क्लियर कर जाओगे, नॉर्मलाइज हो जाएगी। आप लोग डोंट वरी रहो, ठीक है। बाकी सिलेबस वही है दोस्तों, आप देख सकते हो सिलेबस। बाकी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा ये टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे टाइपिस्ट स्किल होनी चाहिए। टाइपिंग क्या होनी चाहिए आपकी, देखो टाइपिंग होनी चाहिए। इंग्लिश वाले जो भी एस्पिरेंट होंगे, जो इंग्लिश टाइपिंग जब आप सेलेक्ट करोगे तो 30 वर्ड आपके होने चाहिए, और जो हिंदी टाइपिंग करोगे उन्हें 25 वर्ड्स आपके पर मिनट्स होनी चाहिए, ठीक है। 2 पोस्ट में है, आप देख सकते हो अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट, इसमें आपको टाइपिंग मांगी जाएगी। उसके बाद में जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, इसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट होंगे, ये दोनों में, ठीक है। तो और ये जो ट्रेन क्लर्क है, उसके बाद में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इन दोनों में कोई टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। आप एग्ज़ाम निकालो, आप लोग के सिलेक्शन हो जाएंगे। आप प्रेफरेंस अच्छे से भरोगे, पहली बात तो, ठीक है। अब बात कर ली जाए दोस्तों, सबसे बड़ा डाउट्स था यहाँ पे कि कौन कौन से लोग एस्पिरेंट, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये 12th पास की वैकेंसी है, ठीक है। 12th पास की वैकेंसी है। पहली बात, जब जो एस्पिरेंट 10th के बाद में ITI कर लिए है ना, 12th नहीं किए, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। 10th के बाद में आपने डिप्लोमा कर लिए हो, वो भी एस्पिरेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। अब भर कौन कौन सकते हो, तो एक सेकेंड, हाँ भर कौन कौन सकते हो, तो देखो यहाँ पे दोस्तों, देखो एक बात बता रहा हूँ, जिन्होंने भी 12th कर रखा है, और जिनकी फिर चाहे आप आर्ट्स फील्ड से हो, कॉमर्स फील्ड से हो, या फिर साइंस फील्ड से हो, ठीक है, जिन्होंने 12th में 50% मार्क्स हैं, 12th में 50% से अबव मार्क्स हैं, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। हाँ ध्यान रखना, ST SC जो भी भाई बहन है उनके लिए ये 50% मार्क्स नहीं है। मतलब 12th में आपके 50% अगर ST SC भाई बहनों का नहीं है, फिर भी ये लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल OBC है उनके लिए 50% मार्क्स रखी गई है, ठीक है। सीधे तौर पर मैं समझा रहा हूँ, जो जनरल तरीका है समझाने का वो, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान के चलो जिन भी एस्पिरेंट ने 12th में जिनके मार्क्स 50% से कम है, लाइक अगर 49% ही है, और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप क्या फॉर्म भर सकते हो, जी हाँ बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मतलब सीधे शब्दों में एक बार मैं फ्रेश से समझा देता हूँ, अच्छे से एक बार पूरी चीज़ें समझ लो। जिन भी भाई बहनों ने 12th कर रखा है, अगर 50% से अबव मार्क्स है, क्योंकि ये अंडर 12th की वैकेंसी है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। सारी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर चाहे कोई भी फील्ड से हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी हो, आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर जिनके भी मार्क्स 49% हैं 12th में, ठीक है, 12th में, और आपने यहाँ पे तो इन्होंने कहा है 50% से अबव, लेकिन आपके अगर 49% है और आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लायक हो। डोंट वरी, आप लोग घबराओगे नहीं, फॉर्म फिल जरूर करना, ठीक है। बाकी ST SC भाई बहनों के लिए कोई वैसी 12th में कैटेगरी नहीं रखी गई है कि आप लोग ये जो 50% वाला जो आंकड़ा है उससे आप रखो ही रखो। आपसे 50% से अगर कम भी है
तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसी के ऊपर मैंने 12th पास की जो वैकेंसी थी, आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरें। कल परसों 1-2 दिन, थोड़े दिन वेट कर लो, उसके बाद में अपने जो जोन वगैरह हैं सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो और अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हो, बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे। जब यहाँ पे आप अच्छी जगह पे पहुंच जाओ, इसके बाद में रेलवे के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद वहाँ से आप आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छे लेवल में रेलवे में पहुँचते जाओगे। ठीक है, तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने बताई समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों के साथ में शेयर जो करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।